श्याम सुंदर ने पत्र पढ़ा प्रेम से। श्याम सुंदर तो सोचने लगे, मैं तो पहले से ही चाहता था कि रुक्मणी के स्वयंवर में जाऊं, मैं भी चाहता हूं रुक्मणी के साथ मेरा विवाह हो। उसी पत्र में रुक्मणी ने सारा संकेत दे दिया कि मेरे कुल की ये परंपरा है कि जिस कन्या का विवाह होता है वो विवाह से पहले अपने सखियों के साथ श्रृंगार करके नगर के बाहर माता गौरी का मंदिर है, वह जाकर के गौरी का पूजन करती है। पूजन के बाद जब लौट कर आती है तो उसका पानी ग्रहण होता है। इसलिए श्याम सुंदर विवाह से पहले मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी सखियों के साथ, आप समय से रथ लेकर के आ जाना, वहीं मंदिर के पास मेरी प्रतीक्षा करना। गौरी पूजनोपरांत जब मैं निकलूंगी आपके रथ पर बैठ लूंगी और आप मुझे लेकर के चल देना। ये सब संकेत दे दिया। अब इधर 1-2 दिन बीत गया, विवाह का समय निकट आया। जब निकट समय आया तो ब्राह्मण देवता नहीं आए। अब तो इनकी धड़कनें बढ़ गई, रुक्मणी की धड़कनें बढ़ गई कि अब मैं क्या करूं। ब्राह्मण भी नहीं आए, नहीं आएंगे, अब तो बहुत परेशान। इतने बार बार जाती झरोखे से, खिड़की से देखती हैं, बार बार देखती हैं, अब आ जाएं, अब आ जाएं, अब आ जाएं। इतने में ब्राह्मण देवता आए प्रसन्न चित्त। पूछा, ब्राह्मण देवता सब कुशल से तो है ना, समय पर श्याम सुंदर आएंगे कहा है ना उन्होंने। ब्राह्मण देवता ने कहा कि कहा ठीक समय पर मैं पहुंच जाऊंगा, रुक्मणी से कह देना कि तैयारी रखे। अब तो प्रसन्न हो गई। दूसरा दिन हुआ, आज विवाह की बात आई। बोलिए जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी। हाँ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव,
पहले रुक्मणी को लेकर के आइए, कन्हैया को बाद में लेकर के आइए। अच्छा, अपने सखियों के साथ आ रहे हैं। हमने सोचा कन्हैया भी साथ में आ रहे हैं। कुर्सियां यहाँ और माँ गौरी के मंदिर में पहुंची। जिस समय मैया रुक्मणी पहुंचती हैं, जितने भी शासक हैं, जितने राजा गण आए हैं, सब मंदिर के चारों तरफ खड़े प्रेम के साथ मैया रुक्मणी पूजन करती हैं, माँ गौरी का पूजन करती हैं। गौरी मैया से निवेदन करती हैं, माँ जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ायन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। इस तरह से प्रार्थना करती। पूजन किया और पूजन करने के बाद अंत में अपने हृदय की बात को मैया गौरी से निवेदन किया। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर सबरी के। और जैसे सीता जी को मैया गौरी ने कहा था कि सुनो सिय सत्य यशीष हमारी, हो जही मन कामना तुम्हारी। ऐसे भगवती रुक्मणी को आशीर्वाद दिया कि रुक्मणी तुम्हारे मन में जो है, तुम्हारे मन की, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो जाए। पूजन किया और पूजन करने के बाद अब पूजन के बाद जब पहुंच गई भगवान श्याम सुंदर के पास, और जैसे श्याम सुंदर के रथ के पास पहुंची, भगवती रुक्मणी ने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे हाथ बढ़ाया, भगवान श्याम सुंदर ने रुक्मणी के हाथ को पकड़ लिया और रथ में बैठाया। रथ में बैठाकर धीरे से लेकर चल देते हैं द्वारिकापुरी की तरफ। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। और लेकर के चल दिया, रथ पर बैठाया, धीरे से लेकर के चल दिए। चलते चलते जब थोड़ी दूर निकल गए, कुछ दूर रथ चला गया, फिर उन राजाओं को होश आया, अरे हम सभी राजाओं के बीच में कन्हैया आया, कृष्ण आया और रुक्मणी को लेकर हमारे बीच से चला गया। हम सब देखते रहे और कुछ नहीं कर पाए, सब स्तब्ध रह गए। चिल्लाए, चारों तरफ हाहाकार हुआ। कन्हैया आगे रथ लिए हुए जा रहे हैं और इधर शिशुपाल को जब ये बात पता चली तो जरासंध आदि सब जरासंध आदि सब गए, शिशुपाल को समझाया, कहा भैया सुनो, 17 बार मैंने चढ़ाई की थी और 17 बार मुझे विजय नहीं मिली और 18वीं बार मैंने इस पर विजय पाया। अब हम सब मिल करके इससे युद्ध करके इसको मारेंगे और रुक्मणी को वापस लाएंगे, तुझसे विवाह कराएंगे। इधर ये बात रुक्मी को जब पता चली कि मेरे बहन को लेकर कृष्ण चला गया, तो अपनी सारी सेना लेकर के और चल दिया। उसने प्रतिज्ञा किया कि जब तक कृष्ण को मैं मार नहीं दूंगा, वो लौट कर, मैं अपने नगर को लौट कर वापस नहीं आऊंगा। कुंडनम ना प्रवेक्षामि सत्यमेतत् तवानघे, मैं कुंडनपुर को लौट कर वापस नहीं आऊंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। इतनी प्रतिज्ञा करने के बाद वो चल देता है। चलते चलते पहुंच गया। जब पहुंच गया, कन्हैया के निकट ललकारता है, कायरों जैसे भगे जा रहे हो, आओ मेरे साथ युद्ध करो और फिर मैं देखूं तुम्हारे पास कितना बल है, कितना किया। युद्ध करते हैं, युद्ध करके भी आज श्याम सुंदर मार डालेंगे, इसको मार देंगे तो अपने ही सामने अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकती। भगवान श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ी। दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगम रुक्मणी भयविह्वला, व्याकुल हो गई रुक्मणी। पतित्वा पादयो भर्तुर उवाच करुणं सती,
भगवान श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ी, करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी। रुक्मणी कहती है भैया ये मेरा भाई है, इसको आप छोड़ दीजिए। यद्यपि इसने आपको कष्ट पहुंचाया, दुख दिया, फिर भी ये मेरा भाई है, इसको आप छोड़ दीजिए। दृष्ट्वा भ्रातृ वधोद्योगम रुक्मणी भय विह्वला पतित्वा पादयो भर्तुरुवाच करुणम सती। हे योगेश्वर, हे कृष्ण, मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को मत मारो, ये मेरा भाई है। कैसा है? जब रोने लगी रुक्मणी, भगवान श्याम सुंदर ने देखा, देखो यद्यपि इसने ऐसा किया, फिर भी रुक्मणी के अंदर भाई के लिए कितना प्रेम है, कितना भाई से प्रेम करती है। तो भगवान श्याम सुंदर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन कहा छोड़ दूंगा, इसके प्राणों को तो छोड़ दूंगा, लेकिन श्रीहीन कर दूंगा। उसके बाल को बनवाया, मूड़ मुड़वा दिया, सर मुड़वा दिया, मोछें बनवा दी। उसको जब ऐसे श्रीहीन किया, इसके बाद छोड़ दिया। उसने जैसी प्रतिज्ञा की थी, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वही किया उसने। और फिर वो लौटकर कुंदनपुर को नहीं गया। इधर भगवान श्याम सुंदर रुक्मणी को लेकर के गए। उधर बलराम जी ने जब सुना कि अकेले गए हैं, तो वो आ रहे थे, रास्ते में मिल गए। और रास्ते में मिल गए तो कृष्ण को डांटा कि रुक्मी के साथ आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब वो तुम्हारा साला हो गया, तुम्हारा भाई हो गया। बंधुर बधार दोषोपी ना बंधुर बध मरहती। यद्यपि भाई बध लायक कार्य करे, फिर भी आप एक भाई को दूसरे भाई को नहीं मारना चाहिए। बदलायक कार्य किया, फिर भी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, करना चाहिए। क्यों? अब वो आपका भाई हो गया है। इस तरह से डांटते हैं। फिर लेकर के गए, द्वारिकापुरी में पहुंचे। और द्वारिकापुरी पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद सब प्रेम के साथ भगवान श्याम सुंदर के का जो है पाणी ग्रहण संस्कार मनाते हैं। पाणी ग्रहण से पूर्व रुक्मणी अपने सखियों को वहां भी बुलाती हैं और सखियों को बुला करके श्रृंगार करती हैं। सब सखियां गाती हैं। रुक्मणी जी कहती हैं, आओ मेरी सखियां मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी पीरें सगाई, सतगुरु ने मेरी पीरें सगाई, उनको बुला के हथले बातों करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति के सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु को बुला के मेरे फेरे तो लगवा दो, सदगुरु को बुला के मेरे फेरे तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना ओ दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सदगुरु को बुला के मेरी डोली तो सजवा दो, सदगुरु को बुला के मेरी डोली को सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रुक्मणी मैया की जय। भाई का दूसरा विवाह
जाम्बवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ ऐसे ऐसे 8 विवाह किए, 16,100 विवाह एक दिन में किया। भगवान का विशाल परिवार हुआ, सभी रानियों के साथ रहते हैं, प्रेम से द्वारिकापुरी में वास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा हम यहीं विश्राम करेंगे। अभी विवाह प्रसंग जब होगा, ये वैदिक विद्वान विवाह का कार्यक्रम करेंगे तो हमारे जो सहयोगी हैं ये सब विवाह गीत गाएंगे। आज हम सब मिलकर के उत्सव मनाएंगे, भगवान कृष्ण की का विवाह है, सब खूब नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे। हमारे आपके घरों में जब विवाह होते हैं तो देखता हूँ लोग डीजे में खूब नाचते हैं। यहाँ तो भगवान का विवाह है, खूब हम सब मिल करके उत्सव मनाएंगे। सारा कार्यक्रम वैदिक विद्वानों के द्वारा संपन्न होगा। इसके बाद आरती, उसी में आरती होगी, प्रसाद बटेगा। हम अधिक विलंब तक ये कार्यक्रम नहीं लेकर चलेंगे। हम कहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे वैदिक विद्वान इस कार्यक्रम को करें और उसके बाद यजमान से आरती करावें। आरती हो ऐसा लगता है सारे संसार की सारी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हो शाम की शादी है, मेरे घन शाम की शादी है। हो शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हो शाम की शादी है, मेरे घन शाम की शादी है। हो शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। यशोदा महतारी, मुसीबत मन में भारी, हर्ष यशोदा महतारी। ऐसा लगता है सारे
शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। विवाह हो रही है तो हाथ उठा करके थोड़ा सा प्रसादी के लिए हाथ बढ़ जाता है आगे, लेकिन ताली बढ़ाने के लिए बजाने के लिए हाथ नहीं बढ़ता। सभी लोग हाथ उठाइए, सभी लोग हाथ उठाइए, सभी लोग कंजूसी नहीं, कंजूसी नहीं। ये समय दोबारा बार बार नहीं आएगा। इसका आएगा, उठा लो हाथ उठा करके सभी लोग ताली बजा के आज